साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपको एक नए दर्शनीय स्थल के दर्शन करूंगा और यहाँ के बारे में जानकारी दूंगा। आज मैं राजस्थान के जोधपुर ज़िले के निकट ही कोलूमंड ग्राम है, मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पर लोक देवता श्री पाबूजी राठौड़ राजस्थान के लोक देवताओं में से एक माने जाते हैं। आज मैं आपको पाबूजी की पूरी जीवनी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो हम आपको यहाँ के बारे में, इस मंदिर के प्रांगण के और मंदिर के दर्शन करूँगा और मंदिर के बारे में पहले बताऊँगा। उसके बाद हम पाबूजी की जीवनी के बारे में जानकारी लेंगे। पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। जी हाँ, पाबूजी को श्री राम के भाई लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, यहाँ की मान्यता है। और मैं आपको यहाँ पूरी जानकारी दूंगा और यहाँ पर यहाँ के ग्रामीण वासी जैसे क्या बैठे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे पूरी। तो पहले हम ऐसा करते हैं, आपको सबसे पहले पाबूजी के निज मंदिर के, गर्भ मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। उसके बाद हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। फिर पाबूजी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपको पाबूजी के जीवन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम पाबूजी को दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आप सभी ये समझिए, आप ही पाबूजी के दर्शन करें निज मंदिर के। और जैसे कि आपको मैं अभी जो दिखा रहा हूँ, ये समाधि स्थल है पाबूजी के गुरुजी की। जैसे आप देख पा रहे हो, ये पाबूजी की गुरुजी की समाधि स्थल है यहाँ पर। और जैसे कि पाबूजी की पूरी जीवन की लीला मैं आपको बताने से पहले बता देता हूँ। पाबूजी की केसर कालवी घोड़ी के ऊपर है। जी हाँ, ये जैसे आप देख पा रहे हो, पूरी की पूरी जीवन की गाथा इसी के बारे में होगी, आपको हम बताएंगे। अब अंदर चलते हैं। लोक देवता श्री पाबूजी की पनोरमा बनी हुई है यहाँ पर। मैं पूरी आपको इसकी जानकारी दूंगा और यहाँ पर एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद यहाँ पे लाइव दर्शन कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। और यहाँ के कोई मेरे भाई से सहयोग लेके मैं यहाँ की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ बने रहना। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो इसे वीडियो को लाइक करना, पाबूजी के वीडियो को लाइक करना, ये समझ लीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है ये कमेंट द्वारा ज़रूर बताना मुझे, मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे माताओं, मेरे बुजुर्गों। जो ये पेनोरमा बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हो? किस प्रकार ये क्या जीवनी है, इसके अंदर चल के हमें जानकारी दे सकते हो थोड़ा? हाँ, अंदर चल कर दे सकते हो। हमारी ये सहयोगी जानकारी देंगे, हम पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा उससे अच्छा ये अगर बताएंगे बारीकी से, कोई नाम में गलती नहीं होगी, कोई बारीकी से हमारी जीवनी बताने में गलती नहीं होगी। क्यों आपको ऐसा लगेगा रूबरू आप यहाँ लाइव देख पा रहे हैं। माता पिता है पाबूजी का, ये गोद में पाबूजी का गर्भ से ही जन्म हुआ है। जैसे कि लोक देवता है और माता पिता जैसे आप देख पा रहे हो, ये पाबूजी की माता जी का है, अप्सरा। जब पाबूजी की माता थी न, वो मतलब आपके जो दांदल जी थे न, उनको बोला था भाई कि आप हमारे मतलब महल में प्रवेश हो, तब आप खंगारा करके आना अंदर। तब उसने क्या है कि खंगारा किया नहीं, ऐसे ही आ गए। तब ये शेरनी के रूप में आपके बच्चे को सुंघा रही थी, मतलब पाबूजी को, ठीक है ना। तब शेरनी के रूप में से आप बोली भाई अब आज तेरा मेरा वसन पूरा हो गया। अब मैं जन्म पाबूजी से वसन किया था, पाबूजी माँ ने कि भाई बेटा मैं अब जा रही हूँ और तेरे को मैं देवलबाई साहनी के घर पे घोड़ी के रूप में जन्म लूँगा, घोड़ी केसर कालमी के रूप में, और तेरे को मैं 100 युद्ध जीताऊँगा। तो लास्ट युद्ध यहाँ हुआ था, 100 युद्ध पाबूजी को केसर घोड़ी कालमी ने अपने पीठ पे खिलाया था। जैसे इन्होंने इतिहास बताया है। हाँ सही है ना ये? हाँ कोई नहीं। जैसे बन्ना थोड़े टिकट काटे थे, वो थोड़ा बिजी हो गए, तो उनके लिए हमारे भाई वापस जुड़े हैं हमारे साथ। जैसे इन्होंने बताया था इनकी कहानी, और आगे चलते हैं।
आगे इनका इतिहास आएगा, जैसे इन घोड़ी के लेके रूप में। हाँ, ये देवलबाई था, देवलबाई की घोड़ी केसर काल में थी ना, वो देवल के घर ही थी। तब बाबूजी की मतलब शादी होने के लिए गई, तब देवल से घोड़ी केसर काल में मांगी थी कि भाई मेरे को घोड़ी दे, घोड़ी बगैर मैं शादी करने नहीं जाऊंगा। तब देवल माता ने वचन लिया था कि भाई आप हमारी जो गायें हैं, आपका जिंदरा खीसी बहनों ही है, वो अगर लेके चला गया तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। ये 7 सावत है। बाबूजी के आगे जो युद्ध लड़ने वाले थे, तीर कमान मारने वाले, जो मैं भी इसमें आता हूँ, भील हूँ मैं जात का। ये मेरे दादा परदादा जो थे वो वंशज थे, वो साथ में लड़े थे बाबूजी के आगे। यहाँ जाने हमारे मतलब शादी के लिए जाने आई हुई थी, यहाँ रुके हुई थी, तो बाबूजी ने बोला भाई तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा युद्ध होगा यहाँ और आप भी मरेंगे। तब भील भाइयों की फौज थी और बहुत तकड़ी थी। उसने बोला कि भाई आप मरेंगे तो हम भी मरेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं लड़ेंगे तो आपके साथ में लड़ेंगे क्योंकि आप हमारे जागीदार हैं, ठीक है ना। तब यहाँ साथ में लड़े थे और युद्ध किया था। और सौंदा टेम्बा जो 7वीं सावत था, वो मतलब जो भील थे ना, वो आगे थे युद्ध के लिए, मतलब हर समय बाबूजी का वचन अटल रखता था। जैसे इन्होंने बताया था 7 भील इनके साथ थे, और ये ऊंट के साथ ये देवासी है जो अरमल देवासी, वो ऊंट लाने के लिए गए थे, तो ऊंट बाबूजी लेके आए थे यहाँ पे। यहाँ राजस्थान मतलब राजस्थान के अंदर ऊंट यहाँ नहीं था, तब बाबूजी गए थे और इसको पहले हरमल को भेजा था। हरमल से 5 पगों का था ऊंट का, उसका पैर था ना वो 5 था, तब वो आया नहीं। तब बाबूजी खुद गए वहाँ। बाबूजी ने एक जो इधर ऊंट के नीचे जो लगा हुआ होता है ना, उस 5 थे, वो उसको हथौड़ी से ऐसे मारा और वो पग को ऊपर डाल दिया और 4 पैर पे चलने लग गया। तब वहाँ से ऊंट लेके आए। जैसे कि कहा जाता है बाबूजी मरुधर में राजस्थान में पहली बार वो ऊंट लेके आए थे। ये पहली बार ऊंट लेके आए थे, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर उससे पहले ऊंट नहीं हुआ करते थे। और बाबूजी की जैसे इन्होंने 5 पैरों वाली कहानी बता रहे हैं, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है ये ज़रूर हमें बताना, इस 5 पैर वाली कहानी को लेके। और यहाँ पर है बाबूजी ने बिना दहेज के विवाह किया था, वो कहानी यहाँ पर दर्शाई गई है। बाबूजी ने बिना दहेज के बस नारियल से ही अमरकोट में विवाह किया था। जो गायें मतलब ले गया था जिंदरा खीसी, तब यहाँ 30 चौथे पैरे में काट के फिर बाबूजी आ गए थे। अप्सरा तो पीछे ही थी ना, बाद में आई थी, उसका तो रथ पीछे से आया था, ठीक है। बाबूजी पहले आ गए। फेरे तो पूरे हुए थे, शादी पूरी हुई थी? नहीं, 3 फेरा लिया था, चौथे फेरे में पल्ला काट दिया था। फिर वो बाबूजी यहाँ आ गया। जब मतलब अपने जब से ये जो फेरा लेते हैं ना 4, वो बाबूजी के हिसाब से ही है। अभी अपने राजस्थान की जो फेरों की जो है रीत, वो इस बाबूजी के हिसाब से 4 फेरों की रीत। जैसे कि इन्होंने बात बताई, जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि बाबूजी ने 3 फेरे कंप्लीट किए, चौथा फेरा आधा ही था, और तभी इन्होंने तलवार से पल्लू काट के गायों की रक्षा के लिए नंगे पैर निकल चले थे। और उसी से तब से आज भी वही प्रथा है कि 4 फेरे लिया जाता है और चौथा फेरा वापस, जैसे सबको पता है, रूटीन होता है। इन्होंने बताया है। जैसे बाबूजी के जैसे आप देख पा रहे हो, मगरमच्छ के साथ और चाकू के साथ, और मगरमच्छ का जो पेट चीरा हुआ है, उसकी कहानी जैसे बाबूजी की भतीजी थी, वो उसका हार समुद्र में तालाब में गिरने के बाद इस मगरमच्छ ने निगल लिया था। उस हार को निकालने के लिए इन्होंने पेट चीरा और उसका वापस उपचार करके उसी को पानी में सरोवर में छोड़ दिया मगरमच्छ को। ये इनके जैसे देख पा रहे हो, ये केसर कालवी के साथ जैसे आप देख पा रहे हो तस्वीर बनाई हुई है, घोड़ी केसर कालवी। और केसर मेन पूरी कहानी माँ के रूप में कहें, केसर कालवी के रूप में कहें, हर जगह आपको याद दिखाएगी। ये मैं सभी से निवेदन करूँगा, कहीं पर भी हो आप उनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो चाहे लंबा हो चाहे देख रहे हो सभी टेलीविज़न पर, मैं उनको भी कहूँगा कि ये राजस्थान की इतिहास रचने वाली कहानी है। जैसे और भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, जैसे कि बाबूजी का लास्ट युद्ध की मतलब दृश्य है, जैसे आप देख पा रहे हो लास्ट युद्ध का दृश्य है। और जैसे कि बाबूजी यहीं से जैसे कहें आकाश में इस घोड़ी को, काल घोड़ी माँ के रूप में थी, तो वो इनको लेके आकाश में गगन में ले चली थी। और उसके बाद जैसे उन्होंने कहानी बताई थी, उस प्रकार की कहानी है। और ये है यहाँ पर
फिर एक बार शादी का जो रस्म होती है, क्योंकि ये मेन एम है, इसी समय ये घटना घटित थी जैसे आप देख पा रहे हो। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताना। मेरा उद्देश्य आपको सभी को यहाँ के बारे में बारीकी से जानकारी देना था, ये ज़रूर बताना मेरी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है।